स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज के बारे में। नाउन फ्रेज क्या होती है, ये सेंटेंस में क्या फंक्शन करती है। तो नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रेज क्या होती है। तो देखिए, ए फ्रेज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर दैट वर्क्स टुगेदर इन ए सेंटेंस बट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट और ए वर्ब। एक फ्रेज जो होती है वो एक शब्दों का समूह होती है। ठीक है, एक फ्रेज क्या होती है, शब्दों का समूह होती है। और ये जो शब्द होते हैं उस समूह में, वो सारे शब्द एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं और ये सारे शब्द मिल करके इकट्ठे काम करते हैं। एक सेंटेंस में शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वो शब्द एक प्रॉपर ऑर्डर में हो और वो सभी शब्द इकट्ठे काम करें, तो ऐसे शब्दों के समूह को फ्रेज कहा जाता है। लेकिन इस समूह में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। ठीक है, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस और जो क्लोज होती है वो भी शब्दों के समूह ही होते हैं, लेकिन उनमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब होती है। लेकिन जो फ्रेज होती है ये भी एक शब्दों का समूह ही होती है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल्स देखिए, इन द मॉर्निंग। अब ये एक शब्दों का समूह है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें सभी जो शब्द हैं, सभी जो वर्ड्स हैं, ये एक प्रॉपर ऑर्डर में है। हम इनके ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम इसको अगर ऐसा लिखना चाहें, द, इन, मॉर्निंग, ठीक है, तो ये हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे शब्दों का जो ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो जो फ्रेजेस होती हैं वो एक ऐसे शब्दों का समूह होती है जिसमें सारे शब्द जो हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि सारे शब्द एक प्रॉपर ऑर्डर में है यहाँ पर, इन द मॉर्निंग, और ये सभी शब्द मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आप यूज़ करोगे इन द मॉर्निंग, ये इस तरह से इकट्ठे ही वर्क करेंगे। और इसके बाद इसमें सब्जेक्ट वर्ब जो कॉम्बिनेशन है वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक फ्रेज है। इसी प्रकार से ऑन द टेबल, ये भी एक ऐसे शब्दों का समूह है जिसमें सारे शब्द एक प्रॉपर ऑर्डर में हैं और सारे शब्द इकट्ठे वर्क करेंगे, कहीं पर भी हम इनको यूज़ करेंगे, और इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। इसी प्रकार द बॉय, ये भी एक शब्दों का समूह है। ठीक है, भले इसमें दो शब्द हैं लेकिन ये भी एक ग्रुप ही माना जाएगा। तो इस ग्रुप में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है और इसमें जो दोनों शब्द हैं ये भी एक प्रॉपर ऑर्डर में है। हम इनको ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, बॉय द, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों शब्दों को इसी ऑर्डर में यूज़ करेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी हमें नहीं मिल रहा और ये दोनों शब्द इकट्ठे वर्क करेंगे। इसी प्रकार से विद ए बैग, ये भी एक ऐसे शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है और विद ए बैग, इनको अगर हम यूज़ करेंगे तो इकट्ठे ही वर्क करेंगे। और ये जो शब्द हैं विद ए बैग, ये भी एक प्रॉपर ऑर्डर में है। ठीक है, तो फ्रेज इस तरह से एक शब्दों का ऐसा समूह होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा और जितने भी शब्द मिलेंगे वो एक प्रॉपर ऑर्डर में मिलेंगे और वो सारे शब्द इकट्ठे वर्क करेंगे अगर हम उस फ्रेज को कहीं पर यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रेज होती है। उसके बाद जैसा कि हमारा इस वीडियो में हम जो है नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अब हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज के बारे में कि नाउन फ्रेज क्या होती है। लेकिन नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ने से पहले हमें नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है और एक सेंटेंस में नाउन का क्या फंक्शन होता है। जो फंक्शन सेंटेंस में नाउन का होता है वही फंक्शन नाउन फ्रेज का होता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो काम सेंटेंस में नाउन करता है वही काम नाउन फ्रेज करती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ पर हम नाउन यूज़ करते हैं वहीं पर हम नाउन फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट एट्सेट्रा इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होता है, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग, किसी क्वालिटी या किसी स्टेट का नाम जो होता है उसको हम नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे पर्सन, जैसे कि सोहन, स्टूडेंट, कमल, पायल, ठीक है, ये सभी शब्द नाउन है। प्लेस जैसे कि दिल्ली हो गया, विलेज हो गया, सिटी हो गया, तो ये तीनों शब्द नाउन है। थिंग जैसे कि बुक हो गया, टेबल हो गया, हाउस हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, बोतल हो गया, और भी बहुत से नाउन है। क्वालिटी हो गया, जैसे ब्यूटी एक क्वालिटी है, ब्रेवरी एक क्वालिटी है, तो ब्यूटी और ब्रेवरी है, ये भी नाउन हो गए। उसी प्रकार से स्टेट अर्थात अवस्था, जैसे चाइल्डहुड हो गया, बॉयहुड हो गया, ठीक है, ये स्टेट है, तो ये भी नाउन है। तो इस प्रकार से किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और स्टेट का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं नाउन का सेंटेंस में क्या काम होता है। ठीक है, नाउन का फंक्शन क्या होता है किसी सेंटेंस में, तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ए नाउन के बारे में। तो देखिए, नाउन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है,
जैसे सोहन किल्ड ए स्नेक। अब यहाँ पे सोहन सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सोहन एक नाउन है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब जो नाउन होता है उसको हम वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई लव बुक्स, यहाँ पर बुक जो है नाउन है और यहाँ पर ये सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम नाउन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कमल गेव हिज फ्रेंड्स सम बुक्स, कमल ने अपने फ्रेंड को कुछ पुस्तकें दी। अब यहाँ पर जो हिज फ्रेंड है ये रिसीवर है, ठीक है ना, ये रिसीवर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो फ्रेंड है एक नाउन है और इस सेंटेंस में इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अर्थात नाउन को हम एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो कमल इज़ ए टीचर, तो यहाँ पर टीचर एक नाउन है और इसको यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, नाउन को हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, अर्थात प्रीपोजिशन का अगर ऑब्जेक्ट होगा कोई वो भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो जैसे माई मदर इज़ इन द किचन, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन हो गई और द किचन जो है ये नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर किचन जो नाउन है ये इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम नाउन को प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। जैसे दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, तो यहाँ पर जो चेयरमैन है ये एक नाउन है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरह से जो नाउन्स होते हैं वो सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट बन सकते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी दोनों बन सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं हम नाउन्स को, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीपोजिशन होती है उसका ऑब्जेक्ट भी हम नाउन को बना सकते हैं। तो ये हैं फंक्शंस नाउन के, मतलब नाउन को हम इन रूपों में यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी भी सेंटेंस में नाउन यूज़ करना पड़े तो जो नाउन फ्रेज होती है, तो नाउन फ्रेज जो होती है उसको भी हम सेम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे नाउन को हम वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो नाउन फ्रेज को हम वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। नाउन को वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो नाउन फ्रेज को भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी काम करता है, बाकी जो हमने यहाँ पे देखे कि जो नाउन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे काम हम नाउन फ्रेज से करवा सकते हैं, ठीक है। अब नाउन फ्रेज होती क्या है? अब नाउन फ्रेज जो होती है वो भी एक शब्दों का समूह होती है जिसमें हेड वर्ड नाउन होता है, ठीक है। नाउन से पहले या बाद में हम कुछ और जो है एलिमेंट्स लगाकर हम वो नाउन फ्रेज तैयार करते हैं। अब बात आती है नाउन फ्रेज बनती कैसे है, तो हम ये देखेंगे कि नाउन फ्रेज को हम बनाएंगे तो नाउन फ्रेज किन किन से बनती, मतलब नाउन फ्रेज बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नाउन फ्रेज हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए नाउन फ्रेज के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो देखिए ऐसे होते हैं। हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं एक नाउन से, नाउन के बाद एक कंजंक्शन और उसके बाद दूसरा नाउन लगाकर। तो ये जो फ्रेज बनेगी इस तरह, ये एक नाउन फ्रेज होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम जीरंड और नाउन से भी एक नाउन फ्रेज बना सकते हैं। आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन से भी हम एक नाउन फ्रेज बना सकते हैं। आर्टिकल, नाउन और प्रीपोजिशनल फ्रेज से भी हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं। डिटरमिनर के बाद हम नाउन यूज़ करके भी नाउन फ्रेज बना सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हम नाउन यूज़ करके भी नाउन फ्रेज बना सकते हैं। उसके बाद नाउन के बाद जो है पार्टिसिपल फ्रेज यूज़ करके भी हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं। नाउन के बाद टू इन्फिनेटिव फ्रेज भी यूज़ करके हम जो है नाउन फ्रेज बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो नाउन फ्रेज हैं उनको बनाने के लिए हम ये कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि सभी जो ये यहाँ पर हमने नाउन फ्रेज बनाने के लिए जो भी यहाँ पे हमने जो ये कंपोनेंट्स लिखे हैं, यहाँ पर जो नाउन है वो हेड वर्ड होता है, ठीक है। नाउन मतलब कंपलसरी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, ठीक है। नाउन जरूर मिलेगा आपको, बस नाउन से पहले या नाउन के बाद में हम कुछ और कंपोनेंट्स ऐड करते हैं नाउन फ्रेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये और कंपोनेंट्स कौन कौन है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में देखिए नाउन और नाउन के बाद देखिए कंजंक्शन है, तो हमने यहाँ पे कंजंक्शन एक्स्ट्रा यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर नाउन से पहले हमने जीरंड यूज़ किया, यहाँ पर नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव और आर्टिकल यूज़ किए, ठीक है। तो इस तरह से ये अदर कंपोनेंट्स कुछ होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन फ्रेज इन्हीं से बनती है, ठीक है। जो नाउन फ्रेज बनेगी हमारी वो, उसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम नाउन, कंजंक्शन और नाउन, इनसे हम नाउन फ्रेज कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल देखिए, सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए ये नाउन है और ये नाउन है, दोनों के बीच में कंजंक्शन एंड का प्रयोग हुआ है,
तो ये यहाँ पे जो आपको येलो कलर में दिख रही है ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब ये नाउन फ्रेज काम क्या कर रही है, ये नाउन फ्रेज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है। सब्जेक्ट किसका, ये आर वर्ब का। तो इस सेंटेंस में नाउन फ्रेज क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर इन द लैब। यहाँ पर ये आर वर्ब है और ये सारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है तो ये क्या है, यहाँ पर ये भी नाउन फ्रेज है, ये यहाँ पे नाउन हो गया, ये यहाँ पे नाउन हो गया और यहाँ पर ये देखिए कंजंक्शन हो गया। तो दो नाउन्स जो हैं वो कंजंक्शन से जोड़ करके एक नाउन फ्रेज बना दिया हमने इस तरह। और ये नाउन फ्रेज किसका काम कर रही है सेंटेंस में, सब्जेक्ट का। नेक्स्ट देखिए, वी बॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर देखिए फ्रूट्स नाउन, वेजिटेबल नाउन्स। ठीक है, अब ये दोनों नाउन्स को एंड से हमने कनेक्ट किया, मतलब बीच में कंजंक्शन यूज़ कर रखा है, तो ये यहाँ पे एक नाउन फ्रेज हो गई। ये सेंटेंस में क्या काम कर रही है, ये काम कर रही है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद है स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर क्लोज टुडे। अब यहाँ पर ये नाउन फ्रेज है सारी, यहाँ पर ये नाउन है स्कूल्स, यहाँ पर ये ऑफिसेज नाउन है। ठीक है, यहाँ पर नाउन्स जो है ना प्लूरल हो सकते हैं, ये जो नाउन है ये प्लूरल हो सकता है, ये ध्यान रखना कि कभी आप ये मान के चलें कि सिंगुलर यूज़ करना, आप इसको प्लूरल यूज़ कर लीजिए, सिंगुलर यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर ये स्कूल नाउन हो गया, ऑफिसेज नाउन हो गया, दोनों नाउन्स के बीच में देखिए एंड कंजंक्शन है। तो ये जो ग्रुप हो गया इन शब्दों का, ये क्या है यहाँ पर नाउन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज यूज़ कैसे हुई है, इस आर वर्ब जो ये वर्ब है इसके सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो इस तरह जो नाउन फ्रेज होती है उसको हम नाउन कंजंक्शन नाउन से इस तरह से बना सकते हैं। और ये जो ग्रुप होगा ये हम जिस प्रकार से हम नाउन यूज़ करते हैं, मतलब नाउन को जहाँ पर भी यूज़ करते हैं वहाँ पर आप कहीं पर भी इनको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीरेंड प्लस नाउन, अर्थात जीरेंड के बाद हम एक और नाउन यूज़ करके हम जो है नाउन फ्रेज बना सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो जीरेंड होता है वो भी नाउन ही होता है। कैसे होता है नाउन, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं और ये जो शब्द है ये अगर कहीं पर नाउन का काम करता है तो इसको हम जीरेंड ही बोलते हैं। ठीक है, तो जीरेंड भी नाउन ही होता है। वैसे जीरेंड के बाद हम दूसरा नाउन लगाएंगे और फिर जो ये ग्रुप बनेगा ये नाउन फ्रेज कहलाएगी। ऐसे में ये नाउन क्या काम करेगा, फिर ये जो नाउन है इस जीरेंड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखिए, रीडिंग बुक इज़ माय फेवरेट पास टाइम। अब यहाँ पर रीडिंग बुक एक शब्दों का समूह है। ठीक है, ये कैसे बना, ये बना जीरेंड प्लस ये नाउन। ठीक है, बुक यहाँ पे नाउन हो गया और रीडिंग यहाँ पे जीरेंड हो गया। ठीक है, तो ये ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप क्या काम कर रहा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे नाउन फ्रेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई हेट स्मोकिंग सिगरेट। यहाँ पर ये स्मोकिंग सिगरेट जो शब्दों का समूह है ये नाउन फ्रेज है। ये बना कैसे है, जीरेंड से और उसके बाद ये नाउन से। सिगरेट एक नाउन है। ठीक है, और ये जो शब्दों का समूह है ये क्योंकि नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो नाउन फ्रेज है तो काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया है हेट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरेंड के बाद नाउन रख कर भी नाउन फ्रेज बनाते हैं। उसके बाद है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अर्थात हम नाउन से पहले एक एडजेक्टिव और उससे पहले एक आर्टिकल यूज़ करके ये जो समूह बनेगा इसको भी हम नाउन फ्रेज ही कहेंगे। ठीक है, जैसे माई फादर बोट मी ए स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो आपको येलो कलर में जो ये ग्रुप दिखाई दे रहा है शब्दों का, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है। ठीक है, नाउन फ्रेज कैसे, देखिए ये नाउन है। ठीक है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये यहाँ पे आर्टिकल है। ठीक है, तो ये शब्दों का समूह क्या बन गया, ये यहाँ पे बन गया एक नाउन फ्रेज। अब इसको यूज़ कैसे किया है, देखिए ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये वर्ब है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये जो शब्दों का समूह है हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, आई एम लुकिंग फॉर ए गुड बुक। तो यहाँ पर देखिए ये जो येलो कलर में आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ये शब्दों का समूह यहाँ पर नाउन फ्रेज है। अब ये नाउन फ्रेज है तो इसमें क्या क्या देखिए, बुक नाउन हो गया, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और ये यहाँ पे ए डिटरमिनर हो गया अर्थात आर्टिकल। तो ये जो शब्दों का समूह है इसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। तो ये नाउन फ्रेज है। अब ये नाउन फ्रेज काम क्या कर रही है, नाउन फ्रेज यहाँ पे काम कर रही है फॉर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट देखिए, एन ओल्ड मैन आस्क्ड मी फॉर सम मनी। तो यहाँ पर देखिए ये येलो कलर में शब्दों का समूह क्या है, नाउन फ्रेज है। कैसे नाउन फ्रेज, ये यहाँ पे नाउन है और ये यहाँ पे ओल्ड एडजेक्टिव है और ये यहाँ पे आर्टिकल है। ठीक है, तो ये शब्दों का समूह बन गया, ये शब्दों का समूह नाउन फ्रेज है। अब ये काम क्या कर रहा है सेंटेंस में, नाउन का ही काम कर रहा है। नाउन क्या काम करता है, वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर भी ये जो है आस्क वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो फ्रेज है ये आस्क वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये नाउन फ्रेज क्या काम कर रही है, वही काम कर रही है जो नाउन करता है। ठीक है, ये यहाँ पे आस्क वर्ब का सब्जेक्ट है।
तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, इसमें ये नाउन फ्रेज है, ये इनडायरेक्ट, ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्ब का, ठीक है, ये वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो है एक गुड बुक, ये नाउन फ्रेज है, ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एन ओल्ड मैन नाउन फ्रेज है, और यहाँ पर ये आस्क वर्ब का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आर्टिकल के बाद नाउन और फिर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाकर भी हम नाउन फ्रेज बनाते हैं। अर्थात नाउन फ्रेज में नाउन से पहले आर्टिकल और फिर इस नाउन के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो ये सारा जो ग्रुप बनेगा इसको भी हम नाउन फ्रेज कहेंगे, ठीक है। जैसे द मैन इन द कार इज़ माई कज़न, तो यहाँ पर देखिए ये जो येलो कलर में जो शब्दों का समूह है ये एक नाउन फ्रेज है। इसमें इन द कार जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, द मैन नाउन है और द आर्टिकल है, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज बन गया। अब ये नाउन फ्रेज काम क्या कर रहा है, इज वर्ब का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, तो यहाँ पर ये येलो कलर में जो शब्दों का समूह है ये नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में क्या है, ऑन द टेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बुक यहाँ पे नाउन है और द यहाँ पे आर्टिकल है। अब ये नाउन फ्रेज क्या काम कर रही है सेंटेंस में, सब्जेक्ट का काम कर रही है। किसका सब्जेक्ट, इज वर्ब का सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए ए मैन विद ए गन एंटर्ड द बैंक, यहाँ पर देखिए ए मैन विद ए गन, ये जो येलो कलर में जो शब्दों का समूह है ये यहाँ पे नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज किस किस से बना, ये देखिए विद ए गन प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, मैन नाउन हो गया और ये जो है ये आर्टिकल है, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज हो गई। अभी सेंटेंस में काम क्या कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इस तरह से द मैन इन द कार नाउन फ्रेज है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। द बुक ऑन द टेबल नाउन फ्रेज है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ए मैन विद ए गन नाउन फ्रेज है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद है हम डिटर्मिनर के बाद नाउन रखकर भी नाउन फ्रेज बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए द मैच हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू बैड वेदर, इस सेंटेंस में जो येलो शब्दों का जो समूह है ये एक नाउन फ्रेज है। इसमें क्या क्या है, ये नाउन है और ये यहाँ पे डिटर्मिनर है। ये जो नाउन फ्रेज है ये काम क्या कर रही है सेंटेंस में, सब्जेक्ट का। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है, और ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन द जग, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए लिटिल मिल्क, ये जो शब्दों का समूह है ये एक नाउन फ्रेज है। इसमें मिल्क नाउन है और ए लिटिल यहाँ पे डिटर्मिनर है। नेक्स्ट देखिए सम स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज़, तो यहाँ पर देखिए सम स्टूडेंट्स ये नाउन फ्रेज है और यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन है, सम डिटर्मिनर है। नेक्स्ट देखिए माई मदर ऑन्स 2 हाउसेज, तो यहाँ पे 2 हाउसेज नाउन फ्रेज है, ये यहाँ पे नाउन है हाउसेज, 2 यहाँ पे डिटर्मिनर है। तो इस तरह से डिटर्मिनर और डिटर्मिनर के बाद हम नाउन यूज़ करके भी जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, हम नाउन फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट देखिए हम एडजेक्टिव के बाद नाउन रखकर भी नाउन फ्रेज बना लेते हैं। जैसे बैड स्टूडेंट्स आर नेवर प्रेज्ड, ठीक है, तो यहाँ पे जो बैड स्टूडेंट्स है ये एक नाउन फ्रेज है, इसमें स्टूडेंट्स नाउन है और बैड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए आई लव ओल्ड हाउसेज, तो यहाँ पर जो ओल्ड हाउसेज है ये नाउन फ्रेज है, इसमें हाउसेज नाउन है और ओल्ड एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव के बाद नाउन रखकर भी नाउन फ्रेज बनाते हैं और ये जो एडजेक्टिव प्लस नाउन ये जो शब्दों का समूह होगा इसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट देखिए हम नाउन से पहले एक डिटर्मिनर यूज़ करके और नाउन के बाद पार्टिसिपल फ्रेज यूज़ करके हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं। ये जो पार्टिसिपल फ्रेज होती है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकती है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखिए द मैन स्टैंडिंग ओवर देयर इज़ माई अंकल, अब यहाँ पर ये जो येलो कलर में आपको शब्दों का समूह दिखाई दे रहा है ये नाउन फ्रेज है। अब ये बना किससे है, स्टैंडिंग ओवर देयर, ये तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। यहाँ पर मैन नाउन है और द यहाँ पे डिटर्मिनर है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के शब्दों का समूह क्या बन गया, एक नाउन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज यूज कैसे हुआ है, इज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट देखिए ए स्नेक बिट ए बॉय सीटिंग इन द पार्क, यहाँ पर जो येलो कलर में आपको शब्दों का समूह दिखाई दे रहा है ये नाउन फ्रेज है। अब ये बना किससे है, सीटिंग इन द पार्क, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, बॉय नाउन है और ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, तो ये नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है। ये नाउन फ्रेज काम क्या कर रहा है सेंटेंस में, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, इसको सेंटेंस में बिट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए द मैन टेकन टू द प्रिजन इज ए टेररिस्ट, तो यहाँ पर द मैन टेकन टू द प्रिजन ये जो शब्दों का समूह है यहाँ पर नाउन फ्रेज है। ये बना किससे है, टेकन टू द प्रिजन, यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। उससे पहले ये देखिए मैन नाउन है और ये मैन से पहले यहाँ पर द
यहाँ पर ये डिटर्मिनर है। तो ये सारा जो शब्दों का समूह है ये एक नाउन फ्रेज है, और ये नाउन फ्रेज सेंटेंस में यूज़ किस रूप में हुआ है, ये इज के सब्जेक्ट के रूप में। तो इस तरह से ये द मैन स्टैंडिंग ओवर देयर ये नाउन फ्रेज है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ए बॉय सिटिंग इन द पार्क, यहाँ पर ये नाउन फ्रेज है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। द मैन टेकन टू द प्रिजन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और द मैन टेकन टू द प्रिजन ये शब्दों का समूह क्या है, एक नाउन फ्रेज है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।